अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हस्तम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 8, यादें और बातें। इसके मुसन्निफ है दादा भाई नौरोजी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम 8वीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 8, यादें और बातें, जिसके मुसन्निफ है दादा भाई नौरोजी। बच्चों, हमारी ज़िंदगी में ज़रूर या हमारी बहुत सी बातें होती हैं। हम अपने दोस्तों से करते हैं, अपने अम्मी अब्बू से, अपने रिश्तेदारों से। उनमें से बहुत बड़ी जुड़ी यादें होती, जैसे हमारा बचपना रहता है, हमारी ऐसी कुछ शरारतें होती जिन्हें हम याद करके बहुत काफ़ी खुश होते हैं। सबसे पहले हम पहली बात पे नज़र डालेंगे। असातिज़ा अपने शागिर्दों में मुख्तलिफ खूबियाँ पैदा करने, उनकी शख्सियत को संभालने का अहम फरीज़ा अंजाम देते हैं। इसलिए उन्हें तमाम हमारे कौम कहा जाता है। लोग अपनी तालीम गाँव को इसलिए भी याद रखते हैं कि वो उन्हें इल्म, हुनर और जीने का सलीका से हासिल होता है। तहरीक आज़ादी की एक अहम शख्सियत दादा भाई नौरोजी ने झेल के सबक में अपनी तालीमी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात बयान किया है। अभी यहाँ पे मुसन्निफ़ क्या कहना चाहता है कि हम उस्ताद को काफ़ी इज्जत देते हैं, क्योंकि वो हमारी तालीम, हमारी पढ़ाई को लेके, हमारे हुनर को लेके काफ़ी मेहनत करते हैं। मुसन्निफ अपने आप पर बीते हुए वाक़यात का बयान करते कि उनसे उससे आप बीती कहते हैं। जैसे आप बीती हम कैसे कहते हैं? हमारी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात जिन्हें हम आप बीती कहते हैं। ये हकीकत भी हो सकती है, अफ़साना भी, मतलब ये हमारी हकीकत कहानी होती है। खुशनोत अतराफ़ अदब किसकी अतराफ़ इस्लाएँ हैं। ये किसी फ़र्द के बारे में किसी की ज़ाती तहरीर होती है। आप बीती में लिखने वाला माज़ी की तफ़सीलात बयान करता है कि आप बीती में बयान होने वाले वाक़यात के साथ मुसन्निफ़ की कैफ़ियत भी बयान की जाती है, इसलिए इसे फ़न लतीफ़ भी समझा जाता है। कैफ़ियत का बयान आप बीती को दिलचस्प बना देता है। जैसे आप बीती में क्या हमारे हकीकी वाक़यात बयान किए थे, जैसे हमारी ज़िंदगी में माज़ी में हमारे साथ क्या वाक़या पेश हुए, उसे हमें वो हम देखते हैं। बयान पहचान दादा भाई नौरोजी 14 सितंबर 1825 को पैदा हुए। वो हमारे अहम सैय्यद रहनुमा में शामिल हैं। मुल्क की आज़ादी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से लोगों का मुतहदा करने का कारनामा अंजाम दिया। वो एक आलिम तालीम याफ्ता शख्स थे, मतलब वो कौन थे? आलिम याफ्ता। दादा भाई नौरोजी 30 जून 1911 में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए, उन्होंने इस सबक को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया। बातें यादें बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया। तो आइए हम देखेंगे कि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी वो अपने कुछ ज़िंदगी के वाक़यात बयान करना चाहते हैं। बचपन की एक बात मुझे आज भी याद है। खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन में हो गया था कि चांद को मेरे साथ हमदर्दी थी। जहाँ कहीं भी जाता मुझे ख्याल होता था कि वो मेरे साथ रहता। इस ख्याल हमदर्दी की गुमान में मेरे मासूम दिल को इस वक्त बहुत तस्कीन होती थी। अब तक तशबीह हो जाती कि मुझको अपनी माँ की ज़बानी बचपन को दूसरी बात मालूम हुई कि वो कि जब कोई हम उम्र बच्चा मुझसे सख्त कहता तो मैं सिर्फ ये कह देता कि बस ज़बानी करने से तुम्हारी ज़बान ख़राब होगी, मेरी इज्जत में फ़र्क नहीं आ सकता। अभी यहाँ पे दादा भाई नौरोजी क्या कहना चाहते हैं कि मुझे बचपन की याद है कि चांद हमेशा मेरे साथ रहा करता, हमेशा हमदर्दी से, जैसे हमारे अतराफ में हमारे हम उम्र के कोई दोस्त मिल जाते थे जिनसे हमारी ताल्लुकात रिश्तेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। लड़कपन में मुझे गली डंडा खेलने का बड़ा शौक था, उसमें मैं मुश्ताक भी हो गया था। जैसे लड़कपन में दादा भाई नौरोजी अपनी बचपन की कहानी बता रहे कि बचपन में मुझे, जैसे बहुत से बच्चों को खेल खेलने का काफ़ी शौक होता है, तो दादा भाई नौरोजी को गली डंडा खेलने का काफ़ी बड़ा शौक था। उसमें मुश्ताक थे, मतलब वो उसमें आगे रहते थे। दोपहर को जब आधा घंटे के लिए तालीम से फराग मिलती तो इस खेल में गर्मी धूप की तपिश के बावजूद मशगूल हो जाया करता था। जैसे दोपहर को हम जब पढ़ाई तालीम हासिल करते थे, तो जब आधे घंटे का हमारा वक्फा होता था, उस दौरान हम गर्मी में तेज़ धूप में भी गली डंडा के बड़े शौक से खेला करते थे। शहर के मदरसे में जब कोई अफसर या जब कोई शख्स या अफसर मुआयने के लिए आता तो मुझे बतौर खास पेश कर दिया जाता। मुझे पहाड़े वगैरह वगैरह खूब याद थे। ज़बानी हिसाब करने में बड़ा मलका था। ये लोग मेरी बातों को शौक से सुनते और बराबर आफरीन कहते थे। जैसे जब शहर के मदरसे में बड़े बड़े हमारे उस्ताद आया करते थे, अफसर आते थे मुआयने के लिए, तो बतौर मुझे अच्छा तालिब इल्म कह के मुझे खड़ा कराया जाता था कि मैं पढ़ा बहुत तेज़ अच्छे से बोलता था, ज़बानी हिसाब अच्छे से कर लेता था, उसमें मैं मालिक था। और लोग मेरी बातों को बड़ी शौक से सुनते था, मेरी बात पर आफरीन कहते, मेरी बड़ी खूब तारीफ करते। लड़के मुझे शाहनामा पढ़ने दूसरों को सुनाने का बहुत शौक था। उस किताब के बड़े बड़े पढ़ने और सुनाने से मेरी ख्यालात आदत बातों पर बहुत असर पड़ा। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें
खेत साबित हुई। 19वीं सदी के आगाज में मुंबई में एक सोसाइटी हिंदुस्तानियों की तालीम को आम करने की गरज से हुई थी। उस सोसाइटी को की कोशिशों का नतीजा कि एक इब्तदाई स्कूल रहा जिसमें अंग्रेजी देसी जबानों की बनाने की तालीम अलहदा दी गई। अगर वालिदा मुझे स्कूल में भेजने में तामील कर लेती तो इसमें जहालत पड़ा रहता। इस वक्त तालीम मुफ्त दी जाती। अगर आज के ज़माने में तरह इस वक्त भी ज़्यादा फीस ली जाती तो शायद मेरी वालिदा मुझे वहाँ तक नहीं भेज सकती। जैसे वो अपने वाक़यात बता रही कि उस दौरान मतलब जब मैं स्कूल में गया, तालीम हासिल के लिए गया, स्कूल करने के लिए गया, तो वहाँ की जो उस्ताद थे काफ़ी अच्छे थे, हमें बराबर अच्छी तालीम देते थे। मतलब हमेशा अंग्रेज़ी देसी ज़मानों की अलग अलग वहाँ पे अलग अलग ज़माने हमें सिखा रहे थे। देसी ज़मानों तो हमें अलहदगी दी जाने लगी। मगर वहाँ का जो स्कूल था काफ़ी मतलब कैसा बहुत ही अच्छा था। अगर वालिदा मुझे इस स्कूल में भेजने में तामुल करती तो मैं जाहिल में पड़ा रहता। जैसे वालिदा अगर मुझे स्कूल में दाखिला नहीं कराती तो मैं जाहिल रहता। इस वक्त तालीम मुफ्त दी जाती थी, मगर आज के ज़माने में इन ज़माने की तरह इस वक्त भी ज़्यादा फ़ीस ली जाती। शायद मेरी वालिदा मुझे वहाँ भेज ना सकती। जैसे पहले ज़माने में स्कूल जो रहते थे तो उसमें इतनी फ़ीस नहीं रहती थी, मतलब कम ही फ़ीस रहा करती थी। मतलब कम फ़ीस की वजह से वालिदा ने मेरा स्कूल में दाखिला कर दिया था, मैंने मुफ्त की तालीम हासिल कर ली। लेकिन आज का ज़माना तो काफ़ी महंगा हो गया। आज की स्कूलों की फ़ीस काफ़ी महंगी हो गई है। अगर इतना महंगा होता तो शायद मेरी वालिदा मुझे कभी आला तालीम या तालीम आला तालीम मुझे आला तालीम मुझे कहीं मुझे तालीम नहीं दिला सकती थी। ये इसी का असर है कि ये इसी का असर है। शायद मेरी वाले मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती थी, भेज सकती थी। ये इसी का असर कि मैं हमेशा मुफ्त तालीम की तलकीन करता हूँ कि मतलब शायद खुदा ने मुझे मुफ्त की तालीम हासिल करवा दिया। ये उसूल हमेशा मेरे सामने रहता कि हर इंसान के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, या अल्लाह से तालीम हासिल करने का जवाब मुहैया होना चाहिए। मतलब वो कहना चाहते थे, ये उसूल हमेशा हमारे सामने रहना है, मेरे सामने रहता था कि हर इंसान के लिए हमेशा बराबरी का कानून होना चाहिए। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या उसे आला तालीम हासिल करना है तो उसे बराबर फीस बराबर उसकी अदायगी फीस बराबर होनी चाहिए। बुराई से बचने का ख्याल मुझे 15वीं साल से पैदा हो गया। जैसे लड़कपन की उम्र में हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, हम जान अनजान करके गलती कर डालते हैं। 15 साल की उम्र में मुझे पता चल गया कि हमें बुरे कामों से बचना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए। मैंने एक मरतबा ज़बानी से परहेज़ करने की कसम खाई और कहा मुझे, और ये वाक़या मुझको अब तक इस तरह याद है कि गोया कल ही गुजरा था कि मैं बुरे अतवार आदत के यके बाद देकर ने तर्क करता था कि अपने इरादे हम पर हमेशा रहना। जो बात छोटी किसी भी इसके ख्याल में मैं दोबारा में ना दिल में ना आने पर मैं उसके खाकों को खाली वक्तों में अपने वक्त में ना दिया। मजनबी की यहाँ पे एक नौबत पहुंची कि तलवार दर्जों से निकलकर तमाम दिलो है में मशगूल होते, कोई रोकने के टोकने वाला नहीं था। इसका असर ये था कि मेरी तालीम 1 साल ज़ाया हो गई, लेकिन उससे इतना फ़ायदा हुआ कि खेलो तकरीर में मुश्ताक होने की वजह से मुझको अपनी गैर मामूली ताकत का यकीन हो गया। मैं समझने लगा कि मुश्किल वक्त में इसे काम ले सकता हूँ। मतलब 15 साल की उम्र में मुझे समझ गई मुझे बुरे काम नहीं करना चाहिए। मतलब उस दौरान मेरे साथ ये वाक़या आ गया कि मैं स्कूल की खाली वक्तों में खाली बैठा हुआ करता था। तो उस दौरान जब वक्फा रहता था तो उस दौरान मैं खेलो तकरीर में मैं हिस्सा लिया करता था। अब खेलो तकरीर में काफ़ी मुश्ताक हुआ करता था। मतलब मुझे यकीन हो गया अगर मेरे पास कोई हुनर नहीं रहा तो मैं खेल और तकरीर से भी मैं अपना काम निकाल सकता हूँ। मुझे बाखूबी याद है कि एक मरतबा स्कूल के इम्तिहान में एक तालिब इल्म ने पहाड़े वगैरह ज़बानी याद करके अव्वल इनाम हासिल किया, जिसको मैं अपना हिस्सा समझते हुए था। लेकिन तकसीम इनामत के वक्त जब मुक़र्रर किताबों के अलावा ज़ाती लियाकत की आजमाइश के कुछ सवाल पूछने गए तो ये हज़रत खामोश रह गए, बगले झांके लगे। मैंने बढ़कर करके दीगर सबके जवाब दिए। एक अंग्रेज़ ने जज्बे मौजूद ने मुझे जेब खास इनाम अता किया। मिसेस पोस्टन भी इस मौके पर तशरीफ़ फरमा थी। उन्होंने अपनी मगरबी हिंदुस्तान में इस वाक़े का ख़ास तौर पर जिक्र किया। जैसे हमारे स्कूल में तरह तरह के वो होते हैं, फंक्शन होते हैं, एनुअल प्रोग्राम होते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ, एक बच्चे ने अच्छे से पहाड़ा बुरा से इनाम दिया गया, लेकिन उससे जब दूसरे सवाल किए तो वो खामोश रह गया। तो उस दौरान बहुत सारे मेहमान आए थे, तो एक अंग्रेज़ी मेहमान भी आए थे उस जलसे में। मिसेस पोस्टन ने उससे सवाल किया तो उसने मिसेस पोस्टन ने उससे उस सवाल किया तो ये मैंने उसे बढ़कर जवाब दिया तो मुझे इनाम से नवाजा गया। उन्होंने अपनी किताब मगरबी हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर जिक्र किया गया।
अंग्रेजी देसी ज़बानों की तालीम से फ़ारिग होकर मुझे कॉलेज की आला तालीम हासिल करने की फ़िक्र हुई। स्कूल में तो फ़ीस ना थी, यहाँ फ़ीस की ज़रूरत थी, मगर यहाँ भी खुशकिस्मती शामिल रही। मुझे एक माहाना वजीफ़ा मिल गया जिससे मैं अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकती था। किताब मन का शौक आयल था। उस वक़्त मैं शाहना फिरदौसी की गुजराती ज़बान की किताब अक्सर पढ़ा करता था। उन 2 किताबों ने मेरे अखलाक पर अच्छा असर डाला। जैसे अंग्रेज़ी देसी ज़बानों के स्कूलों में जो तालीम तो मैंने हासिल कर ली थी, लेकिन मुझे आला तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में स्कूल में तो इतना फ़ीस नहीं थी, लेकिन कॉलेज में ज़्यादा फ़ीस तो अदा करनी पड़ती थी। उस दौरान मुझे माहिना वजीफ़ा मिल गया था, जिससे मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। किताब बीनी का भी मुझे शौक़ हो गया था। उस दौरान मैंने किताबें लिखी थी, शाहना फिरदौसी गुजराती ज़बान में लिखी थी, और मेरे उस दौरान 2 किताबें मुझे अच्छे अखलाक सीखने को मिल गया। नेक राज़बाज़ी खुशगुली के सबक में मुझे इन किताबों से मिले, लेकिन अंग्रेज़ी इल्म अदब से मुझको ज़्यादा उन्स रहा। उसी से काम ज़्यादा रहा। जिस किताब ने मेरे ख़यालात को पुख्तगी बख्शी, वो आज सबकी तसनीफ़ इम्प्रूवमेंट ऑफ माइंड और ज़हन का, जहाँ तक एक लफ्ज़ मतलब अदा हो सकता है। मैं कभी 2 लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता था। मेरी तबीयत इख्तिसार पसंद वाक़ई थी। तहरीर मेरी साफ़ और सीधी-सादी थी। तालीम के साथ-साथ मेरे ख़यालात की पुख्तगी बढ़ती गई। समर का मेरे दिल पर बहुत अच्छा पड़ा। मैं फलाही इदारे की मदद से तालीम पा रहा था। मैं खुद भी मुफलिस हुई, यहाँ तक कि मुझे ज़ाती दरसी किताब में मैसर न था। ये किताब मेरे दिल में हमेशा जा गुजरे की रोज़ बरोज़ कभी होता था। आम के दोस्त पर मसरूर होता, लिहाजा मुझको उनका ऐसा एहसान कभी ना भूलना चाहिए। मेरे लिए लाजिम है कि मैं अपनी ज़िंदगी की मल्की खिदमत के लिए वक़्फ़ करूँ। जब मैं कॉलेज की तालीम के लिए आला मदद खोजा तो उस वक्त सर रिश्ता तालीम की कमेटी से तजवीज़ के कानून की तालीम के लिए विलायत भेजा। साहब मौसूफ इस कदर खुश थे कि उसने आधा खर्च अपनी जेब में से फरमाया। मेरे बुजुर्गों की सिफलफी ना थी। पादरी लोग मुझे ईसाई बना देंगे। बरसों बाद जब मुझे सन हुए थे, तुम गुफ्तगू के दौरान उन्होंने फरमाया कि इस पर विलायत तुम इसको इस हालत में नस्ल कर दो कि पैदा ना हो। मुझे ये फ़िक्र हाल हुई कि हुसूल खांसी का डांग बना लूँ। मुंबई के सरिश्ते सेक्रेटरी साहब ने बड़े कर्म कर फरमा कि उन्होंने सेक्रेटरीट में लिए जगह शक्कर का मुकाम उसने इनकार कर देना मेरी आंधी की मौत में पहुंच गया। जगह कबूल करने का नतीजा ये था कि मैं उम्र भर छोटी छोटी सरकारी अहदे पर पढ़ता रहता। जैसे उन्होंने अपनी तालीम हासिल कर रही थी, उन्होंने कॉलेज में भी अच्छी तालीम हासिल की। ये इनकलाब का ज़माना जब मुंबई की सोसाइटी बदलती, चारों तरफ तालीम नस्वा, औरतों की आज़ादी, सोशल कॉन्फ्रेंस के इनेका, तालिब इल्म दोस्त के लिए एलमी साइंटिफिक कुतुब खाने की जारी करने की कोशिश में हर नौजवान मजबून था। मतलब ये इनकलाब का ज़माना था जहाँ पे औरतों को तालीम, औरतों की आज़ादी, औरतों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस, और हमें मर्द औरत में कोई फ़र्क ना करना, साइंटिफिक नॉलेज हासिल करना, हर सब ये सब चीज़ों की तालीम दी जाती थी। दही ज़मानों की तरक्की, कम सिनी की शादी की रस्म को ख़त्म करना, बेवाओं की शादी को रवाज देने की भी हर तालीम याफ्ता नौजवान को फिक्र थी। जैसे ये देहाती ज़मानों की तरक्की, जैसे कम सिनी में जो लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, बेवाओं की शादी को रिवाज देने की हर तालीम याफ्ता नौजवान की फिक्र थी। नौजवानों का ये गुजर था कि हिमायत से महरूम रहना, लेकिन नौजवानों का ये भी गुजर बुजुर्गों की हिमायत से भी महरूम ना था। लेकिन सर अरस्कन पेरी और प्रोफेसर ब्रिटिश वगैरह की इखलाकी इमदाद, हमारे हमदर्दी ने हम लोगों को हिम्मत इजरात दोबारा कर दी। ये सब अल्फिंस्टन कॉलेज की तालीम असर था। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के हिस्से पर अपने दिल में नाजुक कर तो बयाना होता, तो क्योंकि मुझे पूरा इत्मीनान है कि मैं अपनी मुल्की फ़राइज़ों की खुशनुदी में मेरे उनको आप शुगाब का ज़माना था। मैंने अपनी राय में बहुत अच्छे कामों में सर्फ हुआ। जब मैं इस ज़माने का ख्याल करता हूँ कि तो मुझे एक गुना मुज़रत होती। मैं पहला हिंदुस्तान था जिसको अल्फिंस्टन कॉलेज प्रोफेसर होने का एजाज़ हुआ। जैसे उन्हें वो प्रोफेसर बन गए, एजाज़ उन्हें हासिल हुआ। प्रोफेसर के खिताब से मुझे एक तब जब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर दी, वो प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर के खिताब से मुझको एक अब तक खुशी हुई थी कि अक्सर मेरे हम उम्र मुझे प्रोफेसर दादा भाई कहते थे। जैसे वो उन्हें जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो प्रोफेसर बन गए। जब प्रोफेसर बन गए तो उनके हम उम्र उन्हें क्या बुलाते थे? दादा भाई, प्रोफेसर दादा भाई कहकर पुकारते थे। अहले मुल्क ने मुझे निहायत एजाज़ मोहब्बत से याद करते। मुझे अपने लिए पतामा की किताब से निहायत मुसरत होती, बल्कि किताब भी जिसके मेरे हम वतनों की दिल हमदर्दी शुक्रगुजारी इजहार होता, जिसका मैं मुस्तैक नहीं, मेरे नज़दीक अपने उम्र भर की कोशिशों का अच्छा समर था। उस मौके पर एक नेक खातून का जिक्र खैर भी ज़रूरी है। मेरी मुराद अपनी वालिदा से मेरे बचपन में वालिदा का इंतकाल हो गया। तब वालिदा ने अपनी तमाम अयशों को खैर बात कहकर मेरी परवरिश तरबियत की। मेरी परवरिश के लिए उन्होंने सख्त सिफारिश की। जैसे उन्होंने अपनी माँ को ज़रूर ज़्यादा याद करती, क्योंकि बचपन में उनकी माँ का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने बेटे के लिए काफ़ी कुर्बानी की, मतलब तालीम तरबियत के लिए वो दुनिया को खैराबाद कह दिया।
मतलब उनकी परवरिश के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की। वो तानी याफ्ता ना थी, इंतहाई मोहब्बत के बाद मुझे मुझ पर सख्त नज़र रखती थी कि मैं बुरी सोबत में ना पड़ूँ। मतलब वो भले तानी याफ्ता नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी इतनी फ़िक्रमंद करती थी कि मैं किसी बुरी सोबत में ना पड़ूँ। वो एक अक्लमंद खातून थी, कर वो जवार के लोग मुतली मसलों पर उनकी मशवरों की गनीमत समझती थी। मतलब एक अक्लमंद खातून थी, मगर वो जवार के लोग मुतली मसलों पर उनके उनके उनको मशवरों को गनीमत समझते थे। उन्होंने मेरे हमरा तालीम रसवा के लिए कोशिश की। अक्सर कौमी इस्लाह के कामों में मेरी माँ ने मुझे मुझे हर तरीके से मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अलगरज मुझे उन्होंने ऐसा शख्स बना दिया जिसको आप इसकी और सब उनकी दुआओं से मुझे ऐसा शख्स बना जिसको आप उसकी मौजूदा हालत में दे सकते हो। मतलब उन्होंने मेरे लिए काफ़ी मेहनत की, जो आज लोग मुझे दादा भाई नौरोजी के नाम से दादा भाई नौरोजी के नाम से बुलाते हैं। आइए देखा हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में, उनकी जो कुछ यादें थी, बातें थी जो हमने उनकी ज़िंदगी में देखी। आइए सबक के ज़रा मायने देखेंगे। इतवार तौल की जमा चाल चलन ढंग लहुआ हंसी मजाक तफरी मुराद बेकार काम बगले झाँकना शर्मिंदा होना जवाब ना पड़ना राजबाजी ईमानदारी सच्चाई खुशखुल्की अच्छी आदत सर रिश्ता महकमा विलायत यानी बैरून मुल्क।